हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि कैन और कुड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो हम जानते हैं कि कैन का अर्थ क्या होता है। कैन मतलब होता है सामर्थ्य होना मीन्स सकना, मतलब किसी काम को कर सकने की जिसमें क्षमता होती है, उसमें हम लोग मतलब कैन का यूज़ ज़्यादातर करते हैं। जैसे लेकिन और ये हम भी जानते हैं कि कैन का मतलब बहुत लोगों को मतलब यही सिर्फ लगता है कि कैन का ये पास्ट होता है। जी हाँ, बिल्कुल आपको सही लगता है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि हम लोग उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि कैन और कुड में क्या डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ हम कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। क्योंकि आजकल इंग्लिश बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। आप अगर प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो या गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हो तो इंग्लिश की नीड है, और इससे आपको एरर को सॉल्व करने में भी हेल्प मिलेगी। और अगर आप स्पीकिंग करते हो, इंग्लिश की स्पीकिंग करते हो, वहाँ भी आप अच्छे से इसको यूज़ कर पाओगे। तो चलिए हम इसके बारे में डिफरेंस को पता करते हैं कि क्या इसका डिफरेंस है। तो कैन फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाता है एबिलिटी को, एबिलिटी इन प्रेजेंट। ठीक है, एबिलिटी इन प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट की एबिलिटी को ये डिस्प्ले करता है। जैसे एग्जांपल हम लोग ले लेंगे, एक कोई ऐसा एग्जांपल ले लेंगे जो कि प्रेजेंट की मतलब एबिलिटी हो। जैसे या आई कैन ड्राइव अ कार, आई कैन ड्राइव अ कार, आई कैन ड्राइव अ कार। तो इससे ये पता चल रहा है कि आई कैन ड्राइव अ कार मतलब मैं एक कार चला सकता हूँ, मतलब ये प्रेजेंट को ये दर्शा रहा है। ठीक है, कि ये प्रेजेंट में किसी को ये कोई एबल है, किसी में इतनी शक्ति है जो कि उस कार को वो चला सकता है। ठीक है, आई कैन ड्राइव ए कार। उसी तरह से कुड भी एबिलिटी को दिखाता है, कुड भी एबिलिटी को शो करता है, लेकिन इसका ये पास्ट में शो करता है। ठीक है, कुड भी एबिलिटी को शो करता है, लेकिन ये पास्ट में शो करता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आई कुड हेल्प यू, आई कुड हेल्प यू इफ आई नो यू आर इन ट्रबल, यू आर इन ट्रबल। अगर मुझे पता होता कि तुम मुश्किल में हो तो मैं तुम्हारी मदद करता। ठीक है, मदद करता। या वह फुटबॉल खेल सकता था। अब एक्चुअली नाउ ही इज गेटिंग ओल्ड, नाउ ही इज गेटिंग ओल्ड, ही इज गेटिंग ओल्ड, अदरवाइज he could प्ले फुटबॉल। क्योंकि वह बूढ़ा होता जा रहा है, नहीं तो वह उसमें इतनी शक्ति थी, मतलब पास्ट में ये दिखाता था ही कुड प्ले फुटबॉल, वो खेल सकता था। लेकिन नाउ ही इज गेटिंग ओल्ड, वह अब धीरे धीरे फुटबॉल खेलने में सामर्थ्य नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों एबिलिटी को दिखाता है, लेकिन ये दिखाता है प्रेजेंट में कैन, और एबिलिटी को कुड दिखाता है पास्ट में। दूसरा इसका यूज हम लोग करते हैं रिक्वेस्ट करने में। ठीक है, कोई जो फैमिलियर हो आपके, ठीक है, वो फैमिलियर कोई आपका दोस्त हो सकता है, कोई आपका रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई आपकी फैमिली मेंबर हो सकते हैं, उनसे आप रिक्वेस्ट जैसे करते हो, क्योंकि वो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट होता है। ठीक है, अनौपचारिक जिसको बोलते हैं। इनफॉर्मल कहने का मतलब कि आप मतलब आपको ये पता होता है कि शायद वो कर देगा, I mean, वो आप जो भी मांगोगे वो दे देगा। तो ऐसा आपको पहले से यकीन होता है, तो आप ऐसा रिक्वेस्ट करते हो। जैसे कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। ठीक है, कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज मतलब कि क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। तो आप पानी स्ट्रेंजर से तो मांगोगे नहीं। हाँ, होता है, लेकिन अगर आप अपने फैमिलियर, अगर आप अपने फैमिलियर किसी भी से मांग रहे हो तो कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, वहां पे कैन का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। तो ऐसा फील होता है कि आप किसी फैमिलियर से
मांग रहे हो, आपको यकीन है कि वो पानी आपको दे देगा। लेकिन रिक्वेस्ट में कुड का प्रयोग होता है, रिक्वेस्ट में कुड का भी प्रयोग होता है, लेकिन स्ट्रेंजर से, ठीक है, स्ट्रेंजर से। और स्ट्रेंजर से आप मतलब इतने फैमिलियर होते नहीं हो कि आप बोलोगे, मतलब स्ट्रेंजर से आप जब भी बात करते हो पोलाइटली बात करते हो, ठीक है, पोलाइटली। तो पोलाइट वे में अगर आपको रिक्वेस्ट करना हुआ किसी से, तो पोलाइट वे में आपको अगर रिक्वेस्ट करना हुआ, वहाँ पे आप कुड का यूज़ करोगे। जैसे कुड आई टॉक विथ यू, कुड आई टॉक विथ यू मीन्स आप किसी स्ट्रेंजर से बात करना चाहते हो और उनसे आप बहुत ही पोलाइट वे में ये पूछना चाह रहे हैं कि कुड आई टॉक विथ यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक आपको दूसरा जो रिक्वेस्ट वाला है ये भी समझ में आया होगा कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में। फिर तीसरा होता है परमिशन के बारे में। परमिशन हमें चाहिए होता है, परमिशन अगर चाहिए होता है, तीसरा कैन का यूज़ होता है परमिशन में, ठीक है। अगर किसी को परमिशन देना हो, किसी से परमिशन लेना हो, तो आप वहाँ पे कैन का प्रयोग करते हैं। बस ध्यान रहे कि आप किसी फैमिलियर से वो परमिशन ले रहे हो या किसी फैमिलियर को परमिशन दे रहे हो। जैसे यू कैन गो ऑन अ ट्रिप। सपोज आपका बेटा या आपका भाई आपको कह रहा हो कि मुझे कहीं घूमने का मन कर रहा है, तो आप उन्हें ये रिप्लाई करते हो कि या यू कैन गो ऑन अ ट्रिप, आप उस ट्रिप पे जा सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा परमिशन कैन का फैमिलियर के साथ। परमिशन का ये भी देता है, ठीक है, परमिशन, लेकिन स्ट्रेंजर के साथ, ठीक है, स्ट्रेंजर के साथ। जैसे कुड आई मेक अ कॉल, कुड आई मेक अ कॉल। अगर आप किसी ऐसी जगह पे फंसे हुए हो जहां आपके पास फ़ोन नहीं हो और आप किसी स्ट्रेंजर से फ़ोन मांगना चाहते हो, तो आप बोल सकते हो कि कुड आई मेक अ कॉल प्लीज़। ये बहुत ही पोलाइट होता है। कुड जो होता है ना, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि कुड जो होता है पोलाइट होता है, कुड जो होता है पोलाइट होता है। ये बहुत ही मतलब फॉर्मल वे में, बहुत ही प्यार से, मतलब आप जब भी आप मतलब ऐसे सेंटेंस कुड से बनाते हैं तो सामने वालों को ये लगता है कि बहुत प्यार से पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि कुड आई मेक अ कॉल, कुड आई गो विथ देम, कुड आई गो विथ देम, क्या मैं उन लोगों के साथ जा सकता हूँ, ठीक है, कुड आई गो विथ देम, ठीक है। तो आप ये समझ लो, ठीक है, आप लोग को ये बातें समझ में आ गई होंगी कि परमिशन के बारे में भी बताता है। चौथा जो इसका यूज़ होता है कैन का, वो होता है पॉसिबिलिटी में। जैसे संभावना में, जिसको बोलते हैं संभावना। जैसे ड्रिंकिंग एल्कोहल कैन डैमेज योर लिवर। अल्कोहल ड्रिंक करने से आपका लीवर डैमेज हो सकता है। तो ये पॉसिबल है कि हम जानते हैं कि कितने लोगों की मतलब ऐसा डैमेज हो चुका है लीवर पहले से भी। तो जो चीज़ें मतलब पॉसिबल हो सकती हैं, उन चीज़ों में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी के यूज़ में भी कैन का यूज़ हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बहुत ही मतलब स्लाइटली पॉसिबल, मतलब कि बहुत ज़्यादा संभावना हो, है ना, बहुत ज़्यादा संभावना हो। जैसे यू कुड हैव पास्ट द एग्जामिनेशन, मतलब कि थोड़ा सा के लिए तुम रह गए, वरना तुम्हारा इस बार सिलेक्शन हो सकता था। यू कुड हैव पास द एग्जामिनेशन, मतलब बहुत ही ऐसा है ना कि संभावना थी, बहुत ज़्यादा चांसेस हो संभावना का, तो उसमें इसका वो यूज़ होता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कुछ और यूजेस हैं कुड का। जैसे सजेशन में, सजेशन देने में भी हम कुड का यूज़ करते हैं। सजेशन देने में भी हम कुड का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, यू कुड गो टू दिल्ली फॉर फर्दर स्टडीज। मतलब आप आगे की पढ़ाई के लिए अगर किसी को सलाह देना हुआ या सजेशन देना हुआ, तो आप कुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यू कुड गो टू दिल्ली फॉर फर्दर स्टडीज। आप फर्दर स्टडी मतलब आगे की पढ़ाई करने के लिए वहाँ जा सकते हो, दिल्ली जा सकते हो, ठीक है।
तो सजेशन और एडवाइस में भी इसका यूज़ होता है। फिर कुड का यूज़ हम करते हैं इमेजिनरी सिचुएशन में। इमेजिनरी सिचुएशन अगर हम कुछ इमेजिन करते हैं उस टाइम हम कुड का यूज करते हैं। जैसे आई विश आई कुड बी अ डॉक्टर। काश मैं एक डॉक्टर होता। मैं विश करता हूँ कि काश मैं एक डॉक्टर होता। या एग्जाम्पल आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई विश आई कुड मीट, है ना, विराट कोहली से मेरी मिलने की इच्छा है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि आई विश आई कुड मीट विराट कोहली। तो आई थिंक कि कैन और कुड के जो भी मैंने जो भी जहाँ जहाँ इसका यूज़ है, जहाँ जहाँ इसके यूसेस हैं, मैंने आपको बताया है। तो मुझे लगता है कि आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हो। और क्योंकि इंग्लिश की नीड बहुत बढ़ गई है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो या प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो तो आपको इंटरव्यू की ज़रूरत होती है जहाँ पे आपको इंग्लिश बहुत फ्लुएंट वे में बोलना आना चाहिए। तो आप मतलब कि इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। कुछ कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, कुछ कुछ जो हमेशा मतलब यूज़ होते हैं, हमेशा। जैसे कैन कुड का यूज़ हम हमेशा करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।